नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आप अपने ऑनलाइन संस्था पार्थ एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों 2 दिन के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बात यह था कि स्टूडियो खाली ना होने की वजह से रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं दे पाया। और एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि किसी का आया था, कमेंट आया था, सर ने मुझे भेजा था, मैं मतलब मुझे नाम नहीं पता और ना ही मैं चाहता हूं कि मुझे उसका नाम पता चले। उन्होंने कहा था कि सर हिस्ट्री की क्लास बहुत लेट हो रही है, 2 महीने में 2 टॉपिक ख़त्म हुआ है। तो पहली चीज़ है, आपको मैं बता दूं कि मैं कुछ दिन अस्वस्थ था, और दूसरी चीज़ 2 टॉपिक नहीं आपके 4 टॉपिक ख़त्म हो गए। और उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री जो है ऐसा चलेगी तो 2 साल तक नहीं ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी क्लास में रेगुलरिटी थी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, जो मेरी गलती है। पर दोस्त, हिस्ट्री ख़त्म करना मेरा अपना रीज़न है, मैं कैसे ख़त्म करूँगा और पूरा पढ़ाई ख़त्म करूँगा। जनरली आपको ये बता देते हैं कि आपके टीजीटी पीएचडी या यूजीसी नेट में कहीं भी आप पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी के बारे में आपको नहीं बताया जाता है। वो नॉर्मली बताते हैं, फिर उनके ज्ञान के पास चले जाते हैं। लेकिन मैं हर चीज़ एक छोटे वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम टेकिंग भी लेता हूँ, आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर करता हूँ। पर ये टॉपिक मेरा ख़त्म करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, मैं क्षमा चाह रहा हूँ उसके लिए कि आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, पर उम्मीद करता हूँ अब से ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम होता है, हर किसी का इस समय एरिया सील हो जा रहा है कोरोना की वजह से। खैर, समस्याओं से क्या मतलब है आपको, ठीक है। बट सॉरी, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री 2 साल नहीं लगेगा, हिस्ट्री आपका 2 ढाई महीना जो है उसी में ख़त्म हो जाएगा और पूरा कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो गौतम बुद्ध थे वो गृह त्याग किए थे, किसके साथ? अपने घोड़े कंथक के साथ। उसके बाद गृह त्याग करने के बाद वो सबसे पहले अलार कलाम के आश्रम पहुंचे थे। फिर वहाँ संतुष्टि नहीं मिली तो फिर वो उद्रक रामपुत्रक के आश्रम गए। फिर वहाँ संतुष्टि नहीं मिली तो ये उरुवेला पहुंचे। ठीक है, जनरली जो उरुवेला है उसको हम बोध गया या गया से इंडिकेट करते हैं। ठीक, बढ़िया सा चार्ट बना रहे हैं, समझते जाइएगा बात को। ठीक है, तो वहां से ये एकदम चार्ट में समझिए, सब समझ जाएंगे। उरुवेला पहुंचे, कहां पर? उरुवेला, जिसको हम बोध गया के नाम से, या इसको ऐसे करते हैं, अभी गया ही लिखते हैं, क्योंकि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिलेगा तब ये बोध गया कहलाएगा। उरुवेला पहुंचे। उरुवेला में क्या था कि प्राचीन काल के बहुत बड़े ऋषि थे। ठीक है, बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था कौडिंग ऋषि। कौडिंग ऋषि जो थे वो अन्य 4 ऋषियों के साथ मिलकर तपस्या कर रहे थे। ठीक, जिसमें थे आपके कौडिंग थे, आज थे, अजस्सी थे, वाप थे और भद्य थे। ठीक, देखिए, हाँ समझिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यहां पर कौडिंग ऋषि, ठीक, प्लस, क्या किसी ने कुछ लिखा है क्या? हाँ हाँ, याद आ गया दोस्त। ठीक है, आज, अजस्सी। ठीक, आपको इनके नाम नहीं याद करने हैं, बस मैं बता दे रहा हूं वो कौन कौन से ऋषि थे। ठीक है, अच्छा, अच्छे से नहीं दिख रहा है इसको, ओके, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ये तो कहिए, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करवा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिखो। सुनिए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करवा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिए। ब्राइटनेस हल्का सा ब्राइटनेस कम कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है? थोड़ा सा मोटा मोटा लिख दें क्या? कोडिंग, आज,
जैसे तो बात क्या है, ठीक चलिए, तो बात क्या है कि जो गया है वहां पर ये 5 ऋषि तपस्या कर रहे थे और इन्हीं के साथ सिद्धार्थ भी मिलकर तपस्या करने लगे। ठीक, सिद्धार्थ माने गौतम बुद्ध। तो कहने का मतलब कि जब सिद्धार्थ उरुवेला या बोधगया पहुंचे तो वहां पर वो इन 5 ऋषियों के साथ तपस्या कर रहे थे। ठीक, कहा जाता है कि उरुवेला की सेनानी की एक पुत्री थी जिसका नाम था क्या, सुजाता। मुद्दा ये है कि इन लोगों के साथ मिलकर सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक तपस्या की। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। उसके बाद सिद्धार्थ ने सुजाता नामक स्त्री के हाथों से भोजन ग्रहण कर लिया। ठीक, कहीं कहीं पर खीर लिखता है, उससे आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। अब चूंकि ये सन्यासी थे तो सन्यासी किसी महिला के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं ग्रहण कर सकते। तो जब 6 वर्षों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ उरुवेला नामक स्त्री के हाथों से, उरुवेला के सेनानी की पुत्री थी, उरुवेला की सेनानी की पुत्री थी, ठीक, जिसका नाम था सुजाता। सुजाता नामक स्त्री के हाथों से, एकदम पेन कॉपी अभी छोड़कर एकदम लेक्चर को समझिए, क्लास में याद हो जाएगा। सिद्धार्थ ने भोजन ग्रहण कर लिया। क्या? खाना खा लिया। जब भोजन ग्रहण कर लिया तो चूंकि ये सन्यासी थे, ये महिलाओं के हाथ का भोजन नहीं ग्रहण कर सकते थे। यही रीजन है कि ये जो कौंडिन्य ऋषि थे, ये अन्य 4 ऋषियों के साथ सिद्धार्थ से नाराज होकर कहां चले गए? सारनाथ चले गए। कहां पर? सारनाथ। यहीं पर इनको लीव कर देते हैं। फिर हुआ क्या कि भाई सिद्धार्थ खाना वाना खा लिए, भोजन वोजन ग्रहण कर लिए। भोजन वोजन ग्रहण करने के बाद गया में ही निरंजना नदी के किनारे, ठीक, निरंजना नदी के किनारे, जिसको हम फल्गु के नाम से भी जानते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और समाधि के 8वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, और ये बुद्ध कहलाए। जनरली बिहार में जब हम लोग कहते हैं बुझलिस, मतलब समझे, जाने, बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जानना, टू नो। ठीक है, कहीं कहीं बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान भी बताता है, लेकिन आप एकदम नॉर्मली जान के रखिएगा कि बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जानना या टू नो। तो इनको ज्ञान मिला और ये बुद्ध कहलाए। गया जो था ये बोध गया कहलाया। ठीक, और ये जो पीपल वृक्ष था ये क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। अब यहां समझिए, इनको ज्ञान मिल गया, लेकिन ज्ञान है क्या, अभी इसका डिस्कशन हम आगे करते हैं। 2 वर्ड है, मैं आपके सामने 2 वर्ड लिख रहा हूं। मैं अक्सर ये चीज पूछता हूं अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट लोगों से। 2 वर्ड है, शिक्षा और उपदेश। क्या इन दोनों वर्डों में कोई डिफरेंस बता सकता है? शिक्षा और उपदेश में डिफरेंस क्या होता है? शिक्षा और उपदेश में डिफरेंस क्या होता है? क्या कोई बता सकता है? शिक्षा और उपदेश में डिफरेंस क्या होता है? कोई बता सकता है? अच्छा, सुनीता जी ने कहा है कि शिक्षा हम ग्रहण करते हैं और उपदेश किसी को देते हैं। तो मैं जो कह रहा हूं ये उपदेश है कि शिक्षा है? हम जो आपको दे रहे हैं ये उपदेश है कि शिक्षा है? उपदेश, जो ज्ञान हम किसी को बांटते हैं। तो फिर शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है बताइए फट से। इसी के बाद बुद्ध को 2 और नामों से जाना गया, तथागत और साक्य मुनि। चलिए, ये तो मान लीजिए छोटी मोटी बातें हैं, ये तो मैं बताऊंगा ही। शिक्षा और उपदेश में डिफरेंस बताइए। देखिए दोस्त, एकदम बात समझिए।
स्कूल में जब हम पढ़ने जाते हैं, स्कूल पीरियड्स में रहते हैं, तो वहाँ पर पीरियड होता है, क्लास होती है। लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर लेक्चर होता है। ये कभी आपने नोटिस किया होगा। जब हम स्कूल में पढ़ते या पढ़ाते हैं तो वो पीरियड या क्लास होती है, लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं वो लेक्चर होता है। ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? जब कोई बात, समझिएगा, जब कोई बात से हमें सिर्फ बाहर के वातावरण को जानने को मिलता है, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मतलब क्या हुआ कि ऐसी बातें जिनसे हम अपनी बाहरी स्थिति को जान सके, वो ज्ञान होता है। उपदेश क्या होता है? ऐसी बातें जिससे हम अपना और इस समाज का कल्याण कर सके। ध्यान से लाइन समझिएगा। उपदेश क्या होता है कि ऐसी बातें जिससे हम अपना और इस समाज का कल्याण कर सकें, वो उपदेश होता है। और शिक्षा क्या होती है कि ऐसी बातें जिससे हम केवल बाहरी चीजों को जानते हैं, वो ज्ञान होता है। इन दोनों वर्डों को आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि जब भी सवाल आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया, तो आप कहते हैं सारनाथ। लेकिन गौतम बुद्ध ने जो सर्वप्रथम शिक्षा दी थी, वो शिक्षा उन्होंने गया में ही दी थी, क्योंकि यहीं पर दो बंजारे थे। ठीक, दो बंजारे थे जिनका नाम था तपस्सु और मल्लिक। क्या नाम था? तपस्सु और मल्लिक, जो कि गौतम बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी बने थे। देखिए, जैन धर्म अपनाने वाला सर्वप्रथम पुरुष जामिल या जमाली है, ये पूरी दुनिया जानता है। और बौद्ध धर्म अपनाने वाली सर्वप्रथम महिला गौतमी प्रजापति है, ये भी सब जानता है। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने वाले सर्वप्रथम पुरुष के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, और जैन धर्म अपनाने वाली सर्वप्रथम महिला के बारे में भी बहुत कम लोग जानते होंगे। तो ये जो तपस्सु और मल्लिक थे, ये गौतम बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी बने और इनके सेवक बने गौतम बुद्ध के। इसीलिए बौद्ध धर्म अपनाने वाले जो सर्वप्रथम पुरुष थे, वो कौन थे? तपस्सु और मल्लिक। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों? कितने लोगों का आज पहला दिन है? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आपको सारा पीडीएफ जो है, बौद्ध धर्म तक का पीडीएफ आपको कल या परसों प्रोवाइड हो जाएगा। मैंने 2 दिन लॉकडाउन में पूरा लिख डाला है। ठीक है, चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए फट से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो मतलब क्या कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले सर्वप्रथम पुरुष कौन हुए? तपस्सु और मल्लिक हुए, जिनको गौतम बुद्ध ने गया में ही शिक्षा दी, और ये इनके क्या बन गए? सेवक बन गए, अर्थात अनुयायी बन गए। उसके बाद जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर गौतम बुद्ध गया से कहां पहुंचे? सारनाथ। कहां जा रहे हैं गया से? सारनाथ। और सारनाथ में पहले से कौन मौजूद है? सारनाथ में यही 5 ऋषि मौजूद हैं, जिनके साथ गौतम बुद्ध 6 वर्षों तक तपस्या किए। और जब गौतम बुद्ध ने महिला के हाथ से भोजन ग्रहण किया, तो ये उनको छोड़कर सारनाथ चले गए। तो ये 5 लोग यही सारनाथ के एक हिरण उद्यान में, हिरण उद्यान मतलब, कहने का मतलब अगर इंग्लिश में कहें तो डियर पार्क, जहां पर हिरण रहते हैं, यही हिरण उद्यान में गौतम बुद्ध ने इन्हीं 5 ऋषियों को अपना सर्वप्रथम क्या दिया? उपदेश दिया। सर्वप्रथम अपना क्या दिया? उपदेश दिया। ठीक, तो मतलब गुरु रह गए, भाई गुरु थे ये पहले, गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। मतलब एक शिष्य ने अपने गुरु को उपदेश दे दिया। तो ये पूरी कहानी जो मिलती है कि गौतम बुद्ध उरुबेला में कौंडिन्य ऋषियों के साथ 6 वर्षों तक तपस्या किए, फिर सुजाता नामक स्त्री के हाथों से भोजन ग्रहण कर लिए, जिससे ये ऋषि नाराज होकर सारनाथ चले गए। उसके बाद गया में ही निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने समाधि लगाई, और समाधि के 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये बुद्ध कहलाए। इनको हम तथागत और शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। और उसके साथ साथ गया में ही 2 बंजारे थे, तपस्सु और मल्लिक, जो कि गौतम बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी बने। और उसके बाद गौतम बुद्ध यहाँ से सारनाथ गए, और सारनाथ के हिरण उद्यान में इन्होंने कौंडिन्य ऋषियों को अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इतनी बातें सबको क्लियर हुई दोस्तों? इतनी बातें सबको क्लियर हुई?
किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? जिसका पहला दिन है समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान क्या मिला था? ठीक, उनको ज्ञान क्या मिला? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मिली थी। ठीक, उनको हिरन क्या है, जीएस एजुकेशन पाठशाला, हिरन नहीं जानते हैं दोस्त? डियर, डियर, डियर माने हिरन, वो चिड़ियाघर में रहता है। चलिए देखिए, बात क्या है कि गौतम बुद्ध को वेदों में विश्वास नहीं था। ध्यान से सुनिए, पेन कॉपी नीचे रखकर लेक्चर को केवल 10 मिनट सुनिए, पूरा याद हो जाएगा, जिंदगी में लिखना भी ना पड़ेगा। बात क्या है कि गौतम बुद्ध को वेदों में विश्वास नहीं था, लेकिन इनको पुनर्जन्म में विश्वास था। इन्होंने वेदों के अस्तित्व को नकारा, उसके साथ साथ ये आत्मा को भी नहीं मानते थे। यही कारण है कि मैंने जैन धर्म से पहले बौद्ध धर्म पढ़ाया आपको, क्योंकि महावीर स्वामी आत्मा में विश्वास रखते थे, इसीलिए उनकी थ्योरी आत्मवाद कही गई। और गौतम बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए इनकी थ्योरी अनात्मवाद कही गई। इंग्लिश में सोल थ्योरी, नो सोल थ्योरी। तो गौतम बुद्ध को वेद में, ईश्वर में, आत्मा में विश्वास नहीं था। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जो सूत्र पिटक का संयुक्त निकाय अध्याय है, ठीक है, उसमें इस बात पे मतभेद है कि उनको विश्वास था कि नहीं था, लेकिन सर्वाधिक मत इसी पर है कि गौतम बुद्ध को इसका आशय क्या है हिरण का? हिरण का आशय कुछ नहीं है, वो जहां पर एक पार्क था, पार्क, ठीक है, उस पार्क में हिरण वगैरह रखे जाते थे, इसीलिए उसको हिरण उद्यान कहा गया। ठीक, कोई आशय नहीं है इसका। जैसे किसी ने कहा कि सर गौरव सर की क्लास कहाँ चलती है, तो आप कहेंगे पार्थ एजुकेशन में। ठीक, कई जगह क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, लेकिन एक पर्टिकुलर आप कहेंगे पार्थ ऑनलाइन एजुकेशन में। उसी प्रकार कहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया? तो हिरन उद्यान में दिया। क्लियर? जीएस एजुकेशन पाठशाला जी, आपका डाउट क्लियर हुआ? चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि गौतम बुद्ध को, समझिए मेरी बात को, एकदम पेन एंड कॉपी एकदम डाउन कर दिए, पेन डाउन एकदम रहिए। देखिए मैंने क्या कहा कि बुद्ध को वेद, आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं था। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, मत रखिए, इनको विश्वास नहीं था। लेकिन बुद्ध को कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था। यही कारण है कि इन्होंने कहा, मेरी बात एकदम ध्यान सुनना दोस्तों, यही रीजन है इन्होंने कहा कि संसार में ईश्वर, आत्मा, वेद ये सब कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। इसीलिए इन्होंने अपना खुद का ज्ञान दिया, और जिसको इन्होंने आर्य नाम दिया। आर्य शब्द का अर्थ हमने ऑलरेडी आपको बताया है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसीलिए इन्होंने जो ज्ञान दिया उसको हम 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। एकदम बात समझिएगा, 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। क्या है? हम एकदम आपको समझा भी देंगे, लिखना भी नहीं पड़ेगा। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण,
तीसरा दुख निरोध मतलब दुख से छुटकारा, और चौथा दुख निरोधी मार्ग। इनकी यही चार बातें थी, ठीक, एकदम लॉजिकली समझिएगा, ठीक है। इनकी यही चार बातें थी। इन्होंने कहा कि संसार में समस्त व्यक्ति दुखी है। उन्होंने क्या कहा वो पहले बता रहा हूं, फिर याद कैसे करना ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक। उन्होंने कहा कि दुख का कारण है जिसकी वजह से मनुष्य दुखी है, और मनुष्य दुख से निकल सकता है और उसके लिए उसे कोई ना कोई रास्ता चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अन्यथा मत लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं दुखी हूं भाई, मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं दुखी हूं। मैं दुखी हूं, क्यों दुखी हूं? क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लगी। दुख का कारण क्या हुआ? नौकरी। अब मैं खुश कैसे रहूं? तो मुझे नौकरी पाना है। खुश रहने के लिए, दुख से निकलने के लिए नौकरी पाना है। अब नौकरी पाने के लिए करूंगा क्या भाई? पढ़ाई करूंगा। यही इनका ज्ञान था, 4 आर्य सत्य। इन्होंने दुख है मतलब क्या, इस संसार में जो प्रत्येक मनुष्य है वो किसी, मेरी बात आप एग्जाम्पल क्लियर हुआ? इनका चारों ज्ञान जो मैंने अपने ऊपर दिया इस्तेमाल करके, पहले बताइए वो क्लियर हुआ? कभी याद करना पड़ेगा, बताइए जल्दी, कभी याद करना पड़ेगा, क्लियर हुआ? क्लास में खो गए क्या आप लोग? चलिए क्लियर है। अब देखिए, अब फिर समझिए, उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। मेरे हिसाब से नौकरी दुख है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एकदम दोस्त, अब मुझे एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो आप किताब में पढ़ते हैं ना, किताब भी लिखने वाला इंसान है। आपको जो मैं अपना हैंड रिटन नोट्स दूंगा, अब देखिएगा, उसको आप पढ़िएगा, मुझे दिक्कत नहीं है। आप पीडीएफ की मांग करते हैं, पीडीएफ दूंगा, लेकिन आप जब क्लास करते हैं उसका अलग मजा है। मेरी एक ही दिक्कत है, मैं रेगुलर नहीं हूँ, और इसको लेके मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जब हम लोगों को नौकरी नहीं लगती है, हम लोग कहते हैं ना, साला बेमतलब का पैदा हो गया यार, जिंदगी बेकार है, नौकरी नहीं लग रही है। मतलब समझिए, इसकी इनकी बातें समझिएगा, इन्हीं की बातों को बता रहा हूं। मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं कहा यार बेकार है, बेमतलब का पैदा हो गए। तो मतलब जन्म भी दुख है, जन्म भी क्या है? दुख है। यार मेरी नौकरी नहीं लगी, चल रहा हूं सुसाइड कर लेता हूं, मेरे मरने के बाद मेरे घर वाले रोएंगे, मतलब मृत्यु भी दुख है। मृत्यु भी क्या है? दुख है। एकदम क्लियरली समझते जाइएगा, ठीक भाई। देखिए, हम समझाने के लिए कई सारे ऐसे भी शब्द का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल मतलब अन्यथा मत लीजिएगा। भाई गर्लफ्रेंड है मेरी, नौकरी नहीं लगी, शादी नहीं हुई। गर्लफ्रेंड है मेरी, नौकरी लगी, शादी नहीं हुई। फिर प्रिय का ना मिलना भी दुख है, प्रिय का ना मिलना भी दुख हुआ। किसी और से शादी हो गई, रोज काय किचकिच, काय किचकिच, फालतू का मैंने शादी किया। प्रिय का मिलना भी दुख है, प्रिय का मिलना भी दुख हुआ। फिर तो ठीक, प्रिय का मिलना भी दुख हुआ। अब क्या हुआ? प्रिय का ना मिलना दुख, प्रिय का मिलना दुख, सब कुछ हुआ, बुढ़े हो गए, वृद्ध अवस्था में आ गए, मौत ही नहीं आ रही है, बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे अपने बाप को, वृद्धाश्रम में डाल दिए, वृद्ध अवस्था भी दुख है। तो इनका कहने का मतलब यह था कि संसार में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक वो जितने भी अपने जीवन की रचना, सब दुख है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा संसार दुखम, मतलब संसार दुखमय है। पहला ज्ञान समझ में आया कि नहीं, बताइए फट से दोस्तों।
पहला ज्ञान समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्तों? बढ़िया समझ में आया? चलिए अब आते हैं अगले पे, दुख का कारण। कारण कारण क्या? मनुष्य क्यों दुखी होता है? किसके किसके? इन्होंने सुनिए, इन्होंने दुख के कारण में 12 कारण बताए, नो डाउट, ठीक है। इन्होंने दुख के कारण में 12 कारण बताए, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण था अज्ञानता और तृष्णा। तृष्णा मतलब किसी चीज की प्यास या किसी चीज की भूख, इन दोनों को समझाते हैं। अज्ञानता मतलब दोस्तों यहाँ पढ़ाई लिखाई से, यहाँ अरे ये आप लोग सब्जेक्ट में खोइएगा मत कि गौतम बुद्ध ने कह दिया कि हर चीज में दुख है तो हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब जा रहे हैं तपस्या करने सन्यासी बनने। ना ना ना, ये सब्जेक्ट केवल पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन आना है, टिक करके चले आना है। इस सब्जेक्ट में घुसना नहीं है। इसमें घुसेंगे तो संसार के सारे मोह माया भूल जाएंगे, फिर हिमालय चले जाएंगे, हिमालय पे कोरोना मुक्त तपस्या करेंगे। नहीं 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 नहीं, सिर्फ आंसर करना है। चलिए समझिएगा। हाँ, प्रतीत हम इसको समझा रहे हैं। एक्चुअली ये जो इनके दुख के कारण है वो जो मिलता है वो प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन है। तो मतलब ये बौद्ध ग्रंथ है, ये भी इसके बारे में आगे बताएंगे। जो बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जो बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है वो प्रतीत समुत्पाद नामक बौद्ध दर्शन ग्रंथ में मिलता है। क्लियर? देखिए अज्ञानता और तृष्णा क्या है ये समझिए। अज्ञानता मतलब यहां पढ़ाई लिखाई से नहीं रिलेटेड है दोस्त, समझिएगा। अज्ञानता मतलब ही नहीं कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसका कर, नहीं। यहां अज्ञानता मतलब है सांसारिक मोह माया। एक्सप्लेन कर रहा हूं। अज्ञानता मतलब है सांसारिक मोह माया और तृष्णा मतलब है किसी चीज की चाह, किसी चीज की भूख। जैसे गरीब आदमी सोचता है यार मेरे पास कार हो जाए, मेरे पास बंगला हो जाए। तृष्णा हो सकता है वो उसके लिए बुरे कर्म भी करे जो उसको दुख दे सकता है, ठीक। अमीर इंसान सोचता है हम और कैसे कमाएं और कैसे कमाएं। जैसे अगर मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूं, ठीक, जैसे मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूं, देखिए कमेंट अभी थोड़ी देर में पढ़ूंगा, बहुत फ्लो में जाता है सब्जेक्ट, मजा आता है। जैसे मैं हुआ कॉलेज गया, बीटेक किया, बहुत मतलब टॉप कॉलेज से बीटेक किया, नौकरी की। जब नौकरी किया तो लगा अब लाइफ खत्म है, बस फिनिश्ड, बढ़िया सा पैकेज मिल रहा है, अब शादी ब्याह करना है। फिर भूत चढ़ा आईएएस बनने का, तृष्णा, प्यास जगी किसकी? आईएएस बनने की। आईएएस बनने के लिए मैं आया, और उस समय आईएएस बनने के लिए मैं आया, मैं खुद से पढ़ा, तैयारी किया, एक बार दिया मेंस में नहीं हुआ, 2 बार दिया मेंस में नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट भी बाकी देना है। लेकिन मैं अज्ञानता की तरफ बढ़ गया और मैं कोचिंग पढ़ाने लगा, मुझे पैसे मिलने लगे। पैसे मिलने लगे तो मैं अज्ञानी व्यक्ति हो गया कि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया, और वो लक्ष्य मेरी प्यास थी जिसके लिए मैं नौकरी छोड़कर आया। तो इनका कहना है कि संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, घर द्वार, नौकरी चाकरी, दोस्त जितने भी हैं, ये सब कुछ समय के लिए हैं और एक दिन नष्ट हो जाएंगे। और जब ये नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य इन्हीं को पाने के लिए इनके पीछे भागता है और इसीलिए ये सब नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए इनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्षणभंगुर या क्षणिकवाद कहलाया, जिसका जिक्र कहां मिलता है? प्रतीत समुत्पाद में मिलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया दूसरा ज्ञान? समझ में आया दूसरा ज्ञान? फट से बताइए दोस्तों।
जन्म मरण के चक्कर ही दुख का कारण है। नहीं रेणु जी, कोई भी चीज दुख का कारण नहीं है। देखिए मैम, रेणु मैम, इस संसार में अगर चाणक्य कहता है, मैं चाणक्य का बहुत बड़ा पुजारी हूं, चाणक्य कहता है कि मनुष्य कोई बुरा नहीं होता, सब मनुष्य अच्छे होते हैं, देखने का नजरिया होता है। किसी के लिए मैं अच्छा हूंगा, किसी के लिए मैं बुरा हूंगा। चाणक्य कहता है इस दुनिया में कोई अमीर नहीं है, सब गरीब है, देखने का नजरिया है। छोटी सी जिंदगी में मनुष्य को हमेशा प्रसन्नता से जीना चाहिए। ठीक, छोटी सी चीजों के लिए हमें क्या है, प्रसन्नता से जीना चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप तृष्णा को पा गए, मतलब जिस दिन आप संतुष्ट हो गए, उस दिन आपका जीवन समाप्त है। ठीक, नेपोलियन दी बोनापार्ट कहता है कि मनुष्य अगर ये सोचे कि मुझे रोज एक सीढ़ी चढ़ते जाना है, तो एक दिन वो खुद ही अपने उम्र के अंत तक स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ेगा। लेकिन मनुष्य ऊपर की सीढ़ी पर ना चढ़ के नीचे की सीढ़ी पर जाना चाहता है। इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैं संतुष्ट हूं। जिस दिन संतुष्ट शब्द लाइफ में जुड़ गया, सब खत्म है। नहीं, मुझे और पाना है, और पाना है। मैंने बीटेक किया, लोगों ने कहा मैथ पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, मैं नहीं पढ़ाया। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, लोगों ने कहा ज्योग्राफी पढ़ाइए, मैं नहीं पढ़ाया। मैं कहा मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाया, वनडे पढ़ाया, फिर सिविल पढ़ा रहा हूं, फिर यूजीसी नेट पढ़ा रहा हूं, जेआरएफ पढ़ा रहा हूं। संतुष्ट अभी भी नहीं हूं। अभी भी मुझे वो मुकाम हासिल करना है कि भारत में कहीं भी जाएं तो लोग कहें अरे ये तो हिस्ट्री के हैं। आज ही की बात है, मैं एक दुकान पे फोटोकॉपी कराने खड़ा था, तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स आए, कहे गौरव पांडे सर का नोट्स दे दीजिए हिस्ट्री का। और मैं मुंह बांधा हुआ था, इस समय मास्क वाला जमाना चला। उस समय दिल में ये खुशी लगी, लोग मुझे खरीदने लगे, मुझे जानने लगे। तो कभी भी संतुष्टि नाम का शब्द लाइफ में मत लाइए। अब दुख निरोध क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं। बहुत लोग लाइव आते हैं, चले जाते हैं, ये गंदी बात है, सब साथ में रहा करिए। दुख निरोध क्या है? दुख निरोध मतलब क्या? सीधा सीधा अज्ञानता और तृष्णा को त्यागना, कि मनुष्य इस संसार के अज्ञानता और तृष्णा को त्याग दे। और इस अज्ञानता और तृष्णा को त्यागने के लिए गौतम बुद्ध ने जो एक नई बात बताई, जिसे दुख निरोधी मार्ग कहते हैं, जिसे गौतम बुद्ध की भाषा में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। मतलब मनुष्य को उसके दुखों से निकलने के लिए उसको दुख निरोधी मार्ग का पालन करना पड़ेगा। और वो दुख निरोधी मार्ग ही क्या कहलाता है? अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। अगर इतनी बातें क्लियर हुई तो बताइए, फिर मैं आगे चलूं, अष्टांगिक मार्ग एक्सप्लेन करें आपको। क्लियर हो गया? धन्यवाद सुनीता जी। आप ही लोगों का विश्वास तो मुझे इतिहास पढ़ाने में मजबूर कर देता है। अब देखिए, फिर पेन कॉपी नीचे रख दीजिए, पेन कॉपी एकदम नीचे रख दीजिए, आप छूइए मत। अब अष्टांगिक मार्ग आपको एक्सप्लेन करते हैं एकदम बढ़िया सा। और जो ऐसा ऐसा बताएंगे ना, एकदम याद ही नहीं करना पड़ेगा, कभी नहीं। जानते हैं दोस्त, एक दिक्कत है मेरे साथ, मैं थोड़ा मूडी इंसान हूँ। मूडी इंसान कहने का मतलब क्या होता है ना, कि मेरा तीन क्या है, तीन है दुख निरोध, मतलब दुख से बाहर आना, ठीक है, दुख से निकलना। ठीक, मैं मूडी इंसान क्या हूँ ना दोस्त, कि जैसे मेरा जिस दिन पढ़ाने का मन करता है, मेरा मन करता है मैं इतना पढ़ा दूँ, मतलब अजीब से। कभी कभार क्या होता है ना, बहुत जैसे फ्रस्ट्रेशन रहता है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तमाम पढ़ना है ना, गुस्सा लगती है खुद से, बाकी एकदम जिस। लेकिन मैं उसी दिन क्लास मुझे अच्छी लगती है, मैं जब बाहर क्लास खत्म होने पर निकलता हूँ एक मुस्कुराते हुए चेहरे से, ये आई गिव माई 100% टुडे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। अष्टांगिक मार्ग माने सीधा सीधा शब्द से ही आपको निकल के आ गया होगा 8 मार्ग। 8 मार्ग। अब 8 मार्ग में क्या क्या था, पहले सम्यक लिख लीजिए 8 ठो। क्यों लिख लीजिए?
क्योंकि इनकी नजर में सब एक समान थे, तो सम्यक मतलब एक समान। पहले लिख लीजिए, ऐसे ही पढ़ा करिए दोस्तों। सम्यक कैठो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 तो सम्यक लिख लिए। ठीक है, अब देखिए, दृष्टि संकल्प वाक, अरे सॉरी, दृष्टि संकल्प वाक, 3 को ऐसे रखिए। ठीक है, कर्मांत अजीव व्यायाम, कर्मांत अजीव व्यायाम। अभी मैं सम्यक के साथ इन सारे शब्दों को लिखता तो शायद आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब दृष्टि मतलब भी आप जानते हैं, नजरिया, संकल्प मतलब भी आप जानते हैं, वाक माने बोली, कर्मांत माने कर्म, अजीव माने जीवन, व्यायाम माने भी आप जानते हैं। यही रीजन है मैं इनको अलग अलग लिखा, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर है स्मृति और फिर है समाधि। ठीक, दृष्टि मतलब क्या? सभी को वास्तविक रूप से देखना। संकल्प मतलब क्या? कि द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना। ठीक है, वाक मतलब क्या? बुरे, किसी को, अपने प्रिय को या किसी दूसरे को बुरे शब्द ना बोलना। कर्मांत मतलब कि अपने अच्छे कर्म करना, दान दया तमाम चीजें करना। ठीक है, अजीव मतलब कि जैसे जैसे सदाचार जीवन है वैसे वैसे व्यतीत करना। ठीक, उसके बाद व्यायाम मतलब है कि अपने कर्म के लिए विवेकपूर्ण कर्तव्य करना। ठीक, स्मृति मतलब है कि जो मिथ्या झूठी धारणाएं हैं उनसे बाहर निकलना। और समाधि मतलब है मन तथवा दिमाग को एकाग्र और चित्त करना। इन शब्दों का मतलब आपको समझ में आ गया दोस्त? इन शब्दों का मतलब क्लियर हुआ? इन शब्दों का मतलब आपको समझ में आया पहले कि नहीं, ये बताइए। कि इन शब्दों को समझाना पड़ेगा। इन शब्दों का मतलब अगर समझ में आया तो मैं एक यहाँ पर बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहे हैं, जो कि शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। शब्दों का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? ठीक, सबको शब्दों का मतलब क्लियर हो गया। अब देखिए, ये बताइए, आपने ये सुना है कि बुद्धम शरणम गच्छामि? बुद्धम शरणम गच्छामि आपने सुना है कि नहीं सुना है? पहले ये बताइए, बुद्धम शरणम गच्छामि आपने सुना है कि नहीं सुना है? जी सर, ओके। आनंद अंकित जी, आज आप लेट हो गए क्या? चलिए, अब देखिए, इसमें प्रथम 3 को प्रज्ञा कहा जाता है, प्रज्ञा। मध्य 3 को शील कहा जाता है और शेष 2 को समाधि कहा जाता है। एकदम 2 मिनट, 2 मिनट शांत रहिए, एकदम 2 मिनट, 2 मिनट शांत रहिए, 2 मिनट। ठीक है, प्रथम 3 को प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब किसी चीज की शुरुआत, बुद्धम। शील मतलब किसी का स्थायित्व में आना, धम्मम। समाधि मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना, संघम। बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बुद्धम, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, बुद्धम धम्मम संघम मतलब बुद्ध धर्म की शुरुआत, धर्म का ज्ञान लेना, फिर ज्ञान लेकर समाधि मतलब मोक्ष। और यही इसी को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। तो कहने का मतलब जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न आया है वो कहां से आया है? अष्टांगिक मार्ग से आया है। इसी को बुद्धम धम्मम संघम कहा गया, जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, जिसमें प्रथम 3 को प्रज्ञा, मध्य 3 को शील और शेष 2 को क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। इसे ही बुद्ध की भाषा में बुद्धम धम्मम और संघम कहा जाता है। क्लियर हुई बात?
अब यहीं पर समझिएगा, बताइए गौतम बुद्ध राजा के लड़के थे, गौतम बुद्ध राजा के लड़के थे, ठीक, लेकिन उन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत किया। वेरी गुड। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि अष्टांगिक मार्ग जो है इसका पालन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग का पालन कोई भी कर सकता है, बस इसमें व्यक्ति ज्यादा विलासी ना हो, मतलब ज्यादा सुखी जीवन ना व्यतीत करे और ज्यादा काया कलेश ना करे। काया कलेश मतलब ज्यादा किसी की बुरा ना करे। मतलब इनके कहने का मतलब था कि एक ऐसे बात समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 है, तो इनका कहने का मतलब है कि ज्यादा विलासी ना बने, और कोई व्यक्ति 0 है तो मतलब वो ज्यादा चोरी ना करे, डकैती ना करे, किसी को मारे पीटे ना, काया कलेश ना करे। तो मतलब थोड़ा सा इधर ऊपर आते हैं, थोड़ा सा इधर नीचे आते हैं, मतलब सेंटर का रहे आदमी, सेंटर में चलेगा, ज्यादा मतलब आराम से जीवन, साधारण जीवन व्यतीत करे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत काया कलेश कर सकता है। तो सेंटर मतलब ये क्या है, मध्यम है, मध्य है, सेंटर माने मध्य। इसीलिए इन्होंने कहा कि मध्यम मार्गी मार्ग का पालन करिए, ठीक है। इसीलिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए, ठीक है, इन्होंने मध्यम मार्ग का पालन करने को कहा, मध्यम मार्ग का, कि ना ज्यादा विलासी जीवन और ना ज्यादा काया कलेश जीवन। तो ये समझ में आया मध्यम मार्ग वगैरह? क्लियर हुआ सबको कि नहीं? फट से बताइए। हाँ, समझ में आ गया? धन्यवाद रवि रंजन, धन्यवाद। क्लियर, ठीक। अब देखिए, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। देखिए अब मेरी बात समझिए, फेसबुक व्हाट्सएप तो ट्विटर था नहीं इस समय, गौतम बुद्ध के समय भाई ना फेसबुक चलाते थे, ना ट्विटर चलाते थे, ना व्हाट्सएप चलाते थे। तो इनके फॉलोवर्स कहां से बढ़ेंगे भाई? मान लीजिए मेरा फेसबुक आईडी है, तो मेरा फेसबुक आईडी गौरव पांडे के नाम से लोग मुझे फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैं अच्छा हूं। लेकिन इनके समय कैसे लोग फॉलो करेंगे? ना फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है, ना ट्विटर है, ना टिकटॉक है कि ये टिकटॉक पे वीडियो बना देते, जो कि बैन हो गया। यही कारण है कि गौतम बुद्ध को अपने धर्म का प्रचार घूम घूम कर करना था। भाई इनको ज्ञान हुआ, और अगर ये एक जगह बैठ जाएंगे तो कोई तो इनको जानेगा नहीं, इसीलिए इनको अपने धर्म का प्रचार घूम घूम कर करना था। और इन्होंने अपने धर्म का प्रचार कई जगह घूम घूम कर किया, जिसमें से महत्वपूर्ण स्थल वैशाली, श्रावस्ती, पावापुरी और कुशीनगर है। लेकिन मैंने एक बढ़िया सा सिस्टमैटिक डायग्राम बनाया है, इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक इन्होंने कितने स्थानों पर सफर किया। आज वो चार्ट आप देख लीजिए, और कल मैं उस प्रत्येक स्थानों की व्याख्या कर दूंगा जो उसमें से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है। यहां देखिए, ये दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं बच्चों को। नहीं दिख तो रहा है, दिख रहा है ना दोस्तों? नाम दिख रहा है सबको? ये सबको नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले ये बताइए, तब मैं समझाता हूं। ये जो चार्ट है ना, सिर्फ इनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थलों का चार्ट है, क्योंकि यूजीसी नेट में जैसे सवाल आ सकता है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ कौन कौन सा स्थल है, तो यहां से रहेंगे, हो सकता है एक आध स्थल दाएं बाएं से दे दे, फिर इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले बताइए, दिख रहा है ना? दिख रहा है। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको लिख लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, ठीक। अब पहले मैं समझा देता हूं। देखिए लाल रंग है, इनका जन्म कहां हुआ था? कपिलवस्तु। ये जितने भी स्थल लिखे हैं ना दोस्त, ये जो एरो बना है, तो ये एरो जो, जैसे ये एरो जा रहा ना, ये एरो यहां तक गया, फिर ये एरो ऐसे गया, तो इसका मतलब ये है, एरो का मतलब कि ये क्रम है। क्रम मतलब कि पहले कहां गए, फिर कहां गए, फिर कहां गए।
इस एरो का, क्योंकि एक लाइन में आता नहीं बोर्ड पर दोस्तों, इसलिए ऐसे बनाना पड़ा। ये एरो मतलब है कि कहां गए कहां गए कहां गए, ये है एरो का मतलब, क्रम से, ठीक, क्रम से है, कंफ्यूज मत होइएगा, समझिए। कपिलवस्तु, फिर अनुपीय गए, आम्र उद्यान में थे, फिर वैशाली गए, फिर राजगृह गए, फिर उरुवेला गए, उरुवेला माने वही, ठीक है, गया के पास है, फिर गया गए, फिर सारनाथ गए, फिर वाराणसी गए। वाराणसी में यश जो था, यश, यश नामक व्यक्ति इनका शिष्य बना, ठीक। वाराणसी में यश नामक जो व्यक्ति था वो इनका शिष्य बना, ठीक। यश नामक व्यक्ति था, इसको कहीं एक आध नाम और मिलेगा तो श्रेष्ठी पुत्र भी मिल सकता है। श्रेष्ठी पुत्र अपने परिवारों के 50 सदस्यों के साथ इनका शिष्य बना। फिर ये उरुवेला गए, हम केवल महत्वपूर्ण नाम लिखे जहां से संभवतः सवाल आ सकते हैं। फिर ये उरुवेला गए वाराणसी के बाद, ये सब जानते हैं सारनाथ में उपदेश देने के बाद के स्थान है ये सब, ठीक है, और ये ज्ञान, और यहाँ के पहले ज्ञान मिलने के पहले वाले स्थान है। फिर ये उरुवेला गए, वहां पर भद्र नामक व्यक्ति इनका शिष्य बना। राजगृह गए, राजगृह में सरीपुत्र, मोदगलायन, उपाली और अभय इनके शिष्य बने। इनके बारे में व्याख्या बाद में करेंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम में है वो ऐसे ही जो कॉन्सेप्चुअल सवाल आएगा तो ऐसे यहीं से बन जाएगा, लेकिन मैं व्याख्या कर दूंगा। राजगृह के बाद ये फिर कपिलवस्तु गए, कहीं कहीं लुम्बिनी भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब जहां ये पैदा हुए। कपिलवस्तु में इनका भाई देवदत्त जो इनको मारने का प्रयास किया था वो भी इनका शिष्य बना। फिर उसके बाद ये फिर अनुपीय गए आम्र उद्यान में, वहां पर सुदात इनका शिष्य बना। सुदात, इसको कहिए सही से लिख देते हैं, ठीक है, रुकिए सही से लिख देते हैं। वहां पर सुदात इनका शिष्य बना। फिर ये वैशाली गए, वैशाली में महिलाओं ने हिस्सा लिया, कल एक्सप्लेन करूंगा, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। श्रावस्ती गए, श्रावस्ती में अंगुलीमल नामक डाकू और विशाखा नामक महिला इनकी शिष्या, और अंगुलीमल नामक डाकू बौद्ध धर्म को अपनाया। श्रावस्ती के बाद ये कौशाम्बी गए, जहां का राजा उदयन इनका शिष्य बना। फिर ये विरंजा गए, फिर ये पावापुरी गए, जहां पर इन्होंने चुंद नामक सुनार के हाथों से सुअर का मांस ग्रहण कर लिया, और फिर कुशीनगर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। ये मैं समझिएगा कि मैं सस्ते में निपट रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये चार्ट आप बना लेंगे, ये चार्ट, ठीक, तो यहां से आप 3 प्रकार के सवाल कवर कर लेंगे। पहले प्रकार का सवाल ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थल गौतम बुद्ध से नहीं जुड़ा है, तो ये स्थल आपको याद रहेंगे, कई स्थल 2 बार हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि अंगुलीमल डाकू जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था उसने कहां पर बौद्ध धर्म अपनाया, तो श्रावस्ती में अपनाया, ठीक। उसके बाद ऐसे भी सवाल आपको पूछ सकता है, मिलाप में दे सकता है कि वाराणसी श्रेष्ठी पुत्र, उरुवेला भद्र, उसके बाद कपिलवस्तु देवदत्त, कहेगा इसका मिलाप करिए, कौन सा कूट नहीं सही। इसी एक पैराग्राफ से 3 प्रकार के सवाल आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसका बढ़िया सा फ्लो डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं, बताइए। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। मजा आया? जिनका आज पहला दिन था, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? सब क्लियर हो गया? जिनका आज पहला दिन था क्लियर हो गया? सर आज तक मैंने बौद्ध धर्म ऐसे नहीं पढ़ा है, आज ही क्लास में तारीफ की कम है, आप काफ़ी मेहनत कर। रवि रंजन जी धन्यवाद, और मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूं कि क्लास रेगुलर नहीं ले पाता हूं, धन्यवाद। मैं ऐसी मेहनत इतनी नहीं, इससे ज़्यादा मेहनत करूंगा अभी आगे भी, अभी तो पूरा पढ़ाना है ना दोस्त, हिस्ट्री, ठीक। चलिए, तो फिर मैं आज के लिए इजाज़त, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना, सब लोग लिख लेंगे ना आप, बाकी नोट्स में मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नोट्स में मिलेगा, लेकिन नोट्स में ये सब चीज़ें नहीं लिखी रहेंगी, ये वाली, ठीक है, ये नोट्स में नहीं लिखी रहेंगी। इसलिए कोई चीज़ ऐसी होती है जो क्लास में मैं लिख देता हूँ, नोट्स में नहीं मिलेंगी, नोट्स में ये अलग से मिलेंगी, यहाँ पर एक ही जगह मिल जा रही है, अब इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए सब।
तो फिर मुझे इजाज़त दे दीजिए। कल मैं इसके आगे आपको बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल बताऊंगा, उसके बाद वो बौद्ध संगीतियाँ बता देंगे और हीनयान महायान में डिफरेंस बता देंगे, फिर परसों बौद्ध कला, फिर महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए तो मैं